जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गौतम गंभीर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया है और वो उनके ऊपर जो है गौतम गंभीर गुस्सा हो गया है और क्या जवाब दिया है आपके साथ शेयर करते हैं। ये गौतम गंभीर के ख़तरनाक और गुस्सानाक जवाब आपके साथ शेयर करते हैं कि गौतम गंभीर ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को क्या जवाब दिया है। इसके अलावा इस मैच के हवाले से वो क्या कहते हैं, विराट कोहली के हवाले से वो क्या कहते हैं गौतम गंभीर। आइए सुनते हैं, हमारे साथ रहेगा, सुनते हैं गौतम गंभीर की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे गौतम, एक कोच के रूप में ये फाइनल तक की यात्रा कैसे रही, खासकर जब आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर हार और फिर ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद, टेस्ट सीरीज में लगातार हार के बाद अब ये फाइनल तक की यात्रा है जहां टीम ने सभी विभागों में बेदाग खेला है। आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि हमने बेदाग खेला। मुझे लगता है हाँ, हमने किया, लेकिन हमारे पास अभी भी एक और मैच बाकी है। हमें पता है कि हम एक अच्छी एक दिवसीय टीम है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इस प्रतियोगिता के दौरान जिस तरह से खेला है, ड्रेसिंग रूम में हमेशा देश के लिए कुछ खास करने की भूख, प्रतिबद्धता और उत्साह होता है। गौतम, क्या आप बता सकते हैं कि जब विराट क्रीज पर होते हैं, खासकर रन चेज के दौरान, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होता है? ये बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। जो भी क्रीज पर होता है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मतलब है उसका रिकॉर्ड वाकई बहुत अच्छा है। मेरे लिए मुझे लगता है कि हर कोई महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है, चाहे क्रीज पर विराट हो या कोई और। आखिरकार यह अपने देश के लिए खेलने के बारे में है, और जब आप अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं तो हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। अरे गौतम, क्या कभी ऐसा लगा कि यह बहुत करीब हो रहा है, लगभग आरामदायक से ज़्यादा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है अरे ये बहुत बहुत पेशेवर था, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास विकेट थे और यही योजना थी। क्योंकि हमें पता है कि जाहिर तौर पर दूसरे हाफ में विकेट थोड़ा धीमा हो सकता है। तो हमने पिछले मैच में पहले बल्लेबाजी की और हमें लगा कि 40 ओवर के मार्क पर विकेट होना बहुत महत्वपूर्ण है, और हमने वास्तव में रन चेज की योजना बहुत बहुत अच्छी तरह बनाई। यहाँ तक कि अगर आप 40 ओवर के बाद देखें तो हम केवल 4 विकेट खो चुके थे। हमारे पास 2 सेट बल्लेबाज थे, तो हमें पता था कि हमारे पास किस तरह की गुणवत्ता है और किस तरह की गहराई है। हम हमेशा नियंत्रण में थे। अरे कोच, पाकिस्तान और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार मैचों में की ने 2 शानदार पारियां खेली हैं। अरे क्या आप बता सकते हैं कि उसने इन तरह की पिचों पर क्या किया है? क्योंकि जहां रन बनाना बहुत आसान और सहज नहीं रहा है, लेकिन उसने अपने तरीके से इसे किया है, बस अपने गैप्स को चुनकर। बस बात करो, वो एक अद्भुत एक दिवसीय क्रिकेटर है। उसे अपने रन बनाने की योजना बनाना आता है, चाहे बल्लेबाजी या रन चेज। वह जल्दी ढल जाता है, और अनुभव और उच्च गुणवत्ता वाले खिलाड़ी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और यही वजह है कि उसे एक दिवसीय क्रिकेट में ऐसा सम्मान मिला है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वह भविष्य में भी ऐसा ही करता रहे। अरे गौतम, क्या आप हमें बता सकते हैं, आपने अक्षर को नंबर 5 पर प्रमोट करने का फैसला कैसे लिया, और आप अब तक उसकी परफॉर्मेंस का कैसे मूल्यांकन करते हैं? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया है कि हमें परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं। मुझे लगता है कि वह एक गुणवत्ता वाला खिलाड़ी है और यह महत्वपूर्ण है। क्रिकेट इस तरह खेला जाना चाहिए, और हम इस खेल को इसी तरह खेलेंगे। हम इस खेल को इसी तरह खेलते रहेंगे। हमें पता है कि अक्षर की गुणवत्ता और क्षमता क्या है, और हम उसे नंबर 5 पर वह अवसर देते रहेंगे ताकि वह प्रदर्शन करता रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने दिखाता रहे। और उसने नंबर 5 पर बल्लेबाजी करना शुरू करने के बाद से काफ़ी अच्छे योगदान दिए हैं। और आप लोग इस बारे में बात करते रह सकते हैं कि क्यों अक्षर को नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया, लेकिन हाँ, यहीं पर यह बहुत महत्वपूर्ण है, और ये व्यक्तिगत खिलाड़ियों के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि हम एक टीम के रूप में क्या चाहते हैं। हम ऐसा करते रहेंगे। ओह गौतम, ओह, सबसे महान खिलाड़ियों के साथ भी खेल में छोटी छोटी बातें शामिल हो सकती हैं। ओह, विराट कोहली हाल ही में लेग स्पिन के खिलाफ थोड़ा आउट हुए हैं। आज 2 लेग स्पिनर्स ने एक चेज को नियंत्रित किया। ओह, क्या ये एक बातचीत थी जो ड्रेसिंग रूम में हुई थी, या आप जानते हैं आज उसे लेग स्पिन खेलते हुए आप कैसे देखते हैं? यार, जब तुम 300 मैच खेलोगे तो तुम कुछ स्पिनर्स के खिलाफ आउट हो ही जाओगे, तो ये ठीक है। मुझे लगता है उसने इस प्रतियोगिता में 100 रन बनाए हैं, उसने इस प्रतियोगिता में 90 रन बनाए हैं, और अंततः जब आपके पास इस प्रतियोगिता में रन होते हैं तो आप किसी न किसी प्रकार के गेंदबाज के खिलाफ आउट हो ही जाएंगे। इसलिए इसका विश्लेषण करने के बजाय उन्होंने लेग स्पिन गेंदबाजी की। मुझे लगता है कि जब आप 300 वनडे खेलते हैं तो आप अंततः कुछ खास प्रकार के गेंदबाजों के खिलाफ आउट हो जाएंगे, और ये ठीक है। यहाँ आने से पहले विराट के रणजी ट्रॉफी में भाग लेने के बारे में बहुत प्रचार था, बहुत सारी उत्सुकता भी है। और जब हम यहाँ उनके प्रदर्शन को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि कोहली और रोहित जैसे खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव कितना महत्वपूर्ण है? जब वे फॉर्म में नहीं होते, वे वापस जाकर घरेलू क्रिकेट में भाग लेते हैं अलग अलग प्रारूप में। और जाहिर है पिछले 50 ओवर के विश्व कप के बाद से हमने ज़्यादा वनडे क्रिकेट नहीं खेला है। तो आप खिलाड़ियों का मूल्यांकन इस सोच के साथ नहीं कर सकते कि जाहिर है उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में रन नहीं बनाए हैं। ये नहीं है कि वे 50 ओवर के फॉर्मेट में रन नहीं बना सकते। वे इस प्रारूप में असाधारण खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने ये कई सालों से किया है। तो हमें इस बात में कोई संदेह नहीं था कि वे बड़े टूर्नामेंट में प्रदर्शन करेंगे, और उन्होंने इस प्रतियोगिता में बिल्कुल ऐसा ही किया। तो उनकी क्षमता, उनके अनुभव, और वे जो अनुभव लाते हैं वो उस पर कोई संदेह नहीं था। और जो स्तर और भूख
वे ड्रेसिंग रूम में लाते हैं, तो इस बात में कोई संदेह नहीं था कि वे इस प्रतियोगिता में क्या कर सकते थे और क्या किया। जी दोस्तों, आपने गौतम गंभीर का मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लिया है। अब आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं कि गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल मैच के हवाले से उन्होंने क्या कहा है। इसके अलावा फाइनल खेला जाएगा दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, लेकिन यहाँ पर एक सेमीफाइनल जो है वो बाकी है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान। इनमें से जो भी जीत जाएगा वो इंडिया के खिलाफ फाइनल ही खेलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब तक की अपडेट्स थे। आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। गौतम गंभीर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनके हवाले से हमारे साथ कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह के आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलते रहें। मैं चाहता हूँ इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।